दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का अपना विषय रहेगा साला दर्पण पर एक न्यू टैब आया है जिसमें कार्मिकों की ड्यूटी मॉनिटरिंग से संबंधित टैब है कि अगर कहीं भी कार्मिकों को रिलीव करना है, चाहे ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे आप उसको किसी कार्य व्यवस्थार्थ लगा रहे हो कहीं कोई या कोई ऑफिस में लगा रहे हो, चाहे सीबी ऑफिस हो या डीओ ऑफिस हो या कोई अन्य ऑफिस हो, या अपने पीओ क्षेत्र में ही कोई कार्य व्यवस्थार्थ लगा रहे हो, तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए साला दर्पण पे एक न्यू टैब आया है। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उसमें एक आदेश कैसे जनरेट करें, कार्य व्यवस्थार्थ का आदेश कैसे जनरेट करना है ऑनलाइन। इसके बारे में आज अपना वीडियो रहेगा, आप अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन वो प्रक्रिया बताने से पहले जो आदेश है उसकी चर्चा करेंगे। ये बीकानेर निदेशालय का आदेश है। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्मिकों के विभिन्न विभिन्न विभागों, यहाँ देखा जाए तो विभिन्न विभागों व अन्य कार्यों की ड्यूटी लगाने के लिए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल की क्रियान्वयन हेतु, तो यहाँ पर दे रखा है कि इसमें कैसे क्रियान्वयन करना है। तो इसमें दोस्तों दे रखा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के कार्मिकों को पीओ या ब्लॉक या जिला संभाग राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा अल्प अवधि के लिए विभिन्न प्रयोजनों से विद्यालय या कार्यालयों में लगाने हेतु समय समय पर आदेश प्रसारित किए जाते हैं। इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं कार्य की सुगमता के मद्देनज़र साला दर्पण पोर्टल से स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल आरंभ किया गया है। इसके उद्देश्य क्या है? अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए कार्मिकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके, किसी भी कार्य विशेष के लिए आवश्यकता से अधिक नियोजन को रोका जा सके, और एक कार्मिक की एक ही समय पर ड्यूटी दोहराव ना हो, और कार्य के अनुरूप योग्यता वाले कार्मिक उपलब्ध हों, और रिपोर्ट के विश्लेषण में नियमित रूप से ड्यूटी पर जाने वाले कार्मिकों की जानकारी हो। उक्त मॉड्यूल के द्वारा पीओ ब्लॉक जिला संभाग राज्य स्तरीय कार्यालय स्तर में यदि परीक्षा प्रश्न पत्र, ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पर किस किस के लिए कर सकते हैं, परीक्षा पत्र निर्माण, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि, चुनाव कार्य, प्रशिक्षण, शोध कार्य, विधानसभा कार्य, परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव, कार्यशाला आयोजन या अन्य कार्यालयों की यात्रा व अन्य उद्देश्य हेतु किसी भी कार्मिक को अधिकतम, ये दोस्तों ध्यान देना है, अधिकतम 15 दिवस तक के लिए अन्य विद्यालय या कार्यालय में भेजा जाता है, तो संबंधित कार्मिकों के आदेश साला दर्पण पोर्टल से उक्त मॉड्यूल के माध्यम से किए जाने का कार्य का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन जनरेट जारी किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। कार्य की अधिकता होने की स्थिति में मॉड्यूल के माध्यम से ही पूर्व नियत अवधि को अधिकतम 15 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में कोई भी आदेश इन अल्पकालीन कार्यों के लिए ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, कोई भी आदेश है वो ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा। मॉड्यूल का यूजर मैनुअल संलग्न है। मॉड्यूल में यदि कोई तकनीकी समस्या के लिए साला दर्पण की ये ईमेल आईडी दे रखी है दोस्तों, उसको सूचित करें, या फिर ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर संपर्क करें और इसकी पालना तत्कालीन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो कोई भी आदेश दोस्तों ऑफलाइन जनरेट नहीं करना है, सभी अब ऑनलाइन करना है, चाहे ब्लॉक पे हो या जिला या संभाग या राज्य स्तरीय किसी भी कार्य के लिए, या किसी भी कार्यशाला के लिए, या किसी भी प्रशिक्षण के लिए अगर कार्मिक को भेजते हैं तो ये पीओ साला दर्पण के पीओ से ये ऑनलाइन होगा दोस्तों। तो अब कैसे ऑनलाइन होगा इसकी चर्चा अभी करते हैं, हम देखते हैं, अपन चलते हैं साला दर्पण पे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ये अपन ने पीओ लॉगिन कर रखा है साला दर्पण में। पीओ लॉगिन में आप ऑफिस में आइए या कार्यालय पे क्लिक कीजिए। कार्यालय पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें दोस्तों 3 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, ऐड एडिट प्रिंट ड्यूटी ऑर्डर। दूसरे में ऐड एम्प्लॉय डिटेल करनी है, और तीसरे में अगर उसको कैंसिल या रिमूव एम्प्लॉय फ्रॉम ड्यूटी करना है। तो ये 3 ऑप्शन है आपको। इसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर खुलकर सामने आ रहा है। इसमें सबसे पहले आपको पर्पज़ भरना होगा दोस्तों कि क्या पर्पज़ है। तो यहाँ पर पर्पज़ जैसे भी अपन पर्पज़ पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट ओपन खोल के आती है कि विज्ञान परीक्षा प्रश्न पत्र है, विज्ञान मेला है, खेल कूद गतिविधि है, चुनाव कार्य है, डाइट प्रशिक्षण है, या उसके बाद में जैसे
उत्सव है, कार्यशाला है, परीक्षा का आयोजन है, विधानसभा कार्य है, और नीचे अन्य भी दे रखा है दोस्तों। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर अगर अपन नीचे चलेंगे तो यहाँ अन्य या स्काउट गाइड या कार्योत्तर आदेश, तो इनमें से अगर कोई नहीं है तो आप अन्य करें, या वरना इसमें से एक कोई सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब पर्पज़ है, सब पर्पज़ आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से कोई एक सिलेक्ट करने के बाद में, जैसे परीक्षा प्रश्न पत्र अपने सेलेक्ट कर लिया तो ये सब ये परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण आ जाएगा यहाँ पर, सब पर्पज़ भी। और फिर नंबर ऑफ स्टाफ, यानी कितने स्टाफ को आपको कार्य मुक्त करना है, यहाँ पर कितने स्टाफ का आदेश जनरेट करना है तो वो संख्या लिखें। और फिर डेट लिखें दोस्तों कि कब से आपको कार्य मुक्त करना है, और टू डेट यानी फ्रॉम टू डेट यानी कब से कब तक करना है। फिर यहाँ पर यस लोकेशन, ड्यूटी लोकेशन डिटेल यानी यस करें। और अब किस स्कूल में, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको इसको कहते हो कार्य मुक्त करना है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट चुनोगे तो यहाँ पर स्कूल ओपन होके आ जाएगी, उस डिस्ट्रिक्ट की सारी, उस ज़िले की सारी स्कूल है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। उस स्कूल का यहाँ पर चयन करें। इस स्कूल का चयन करने के बाद में उस स्कूल में उसकी फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक का चयन करना है, कौन से ब्लॉक में जाना है। और अगर आपको किसी कार्यालय में भेजना है दोस्तों तो यहाँ से कार्यालय का चयन करें, डिस्ट्रिक्ट का चयन करें, ब्लॉक का चयन करें, और सिंगल है तो सिंगल, और मल्टीपल है तो मल्टीपल चयन करें। अगर सिंगल है तो सिंगल का आदेश बनेगा दोस्तों, और अगर 2 हैं 3 है कार्मिक हैं तो वो 2-3 का साथ में आदेश बन जाएगा। यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में करते हैं नीचे स्क्रॉल दोस्तों। उसके बाद में ये आदेश है वो किस किस को अपने को भेजना है, जैसे निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजना है, या जिला कलेक्टर से संबंधित है, ये जिन से संबंधित है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पंचायत आरंभिक शिक्षा अधिकारी, और जिला शिक्षा मुख्यालय माध्यमिक, और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिक्षा संबंधी ब्लॉक। तो ये सभी अन्य प्रति और संबंधित रक्षित प्रति, इन सब पर क्लिक करके और सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पे करोगे दोस्तों तो इस प्रकार का आदेश जनरेट होकर सामने आ जाएगा। सबमिट होने के बाद में जो आदेश जनरेट हुआ है दोस्तों, उस ऑर्डर का जो नेम है जो कार्मिक का, यहाँ पर आप ये जो ऑर्डर नंबर आ जाएगा उस ऑर्डर नंबर को यहाँ सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से जनरेट ऑर्डर, आप जनरेट ऑर्डर पे क्लिक करें, ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। और संबंधित कार्मिक को बाय नेम या बाय एम्प्लॉय आईडी या बाय मोबाइल नंबर या स्कूल या ऑफिस आईडी या पीओ यूसीओ के तहत यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से सर्च बटन पे क्लिक करें दोस्तों। जैसे ही सर्च करेंगे कार्मिक की डिटेल है वो नीचे पूरी आ जाएगी। तो इस प्रकार का नीचे एम्प्लॉय आईडी है वो, और नेम है कार्मिक का, पोस्ट प्रोजेक्ट है किसके लिए, और स्कूल है, जेंडर, डीओबी, और ड्यूटी लोकेशन है ये भी आती है दोस्तों ब्रीवी। और यहाँ पर फिर इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से इसको ऑर्डर जनरेट करें, जनरेट करने के बाद में ये जनरेट हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करना है तो कैंसिल रिमूव एम्प्लॉय ड्यूटी, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो। ऑर्डर कैंसिल यहाँ पर आता है, या ऑर्डर कैंसिल एम्प्लॉय यहाँ आता है, ऑर्डर नेम यहाँ आता है। आप यहाँ पर सिलेक्ट करें तो वो सिलेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। और जैसे भी इसको आप जो भी चुनोगे यहाँ से, उसके बाद में गो पे जाएंगे, गो पे जाएंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और फिल ऑर्डर नेम और फिल ऑर्डर डेट, यहाँ पर डेट फिल करने के बाद में ये गो पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इसको आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 टैब हैं दोस्तों इस टैब के, और ऑर्डर भी जनरेट हो जाएंगे। इसको ऐड ड्यूटी, प्रिंट ड्यूटी ऑर्डर, ऐड एम्प्लॉय डिटेल, और फिर अगर कैंसिल करना हो यहाँ से जनरेट हो जाता है ऐड एम्प्लॉय डिटेल में जाके, और उसका प्रिंट आपको निकाल लेना है दोस्तों। और यहाँ पर कैंसिल रिमूव एम्प्लॉय अगर कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार ये कार्मिकों की मॉनिटरिंग के लिए ये जारी किया गया है। और ये स्कूल के नाम से बाकायदा ऑर्डर आता है दोस्तों, उसकी भी कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप जनरेट ऑर्डर करोगे यहाँ पर पुनः प्रथम
ऑप्शन में आओगे दोस्तों तो प्रथम ऑप्शन में आपको एडिट, डिटेल और जनरेट ऑर्डर दिखाई देगा। और यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। चूँकि मैंने प्रिंट कर लिया है इसलिए ये प्रिंट का ऑप्शन यहाँ मेरे से गायब हो चुका है। तो आप यहाँ से वापस एडिट भी कर सकते हो अगर कोई संशोधन करना हो, और जनरेट ऑर्डर करते ही ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार का आदेश दोस्तों आपके सामने दिखाई देगा। जहाँ ऊपर है वो नाम होगा पूरा, उसके बाद में ये साला दर्पण आदेश क्रमांक होंगे, फिर आदेश दिनांक होगी, कार्मिक का नाम होगा, यहाँ मूल पद होगा, सेवा विलेख होगा, और ड्यूटी स्थान जहाँ पर उसका ड्यूटी स्थान है वो भी यहाँ पर उल्लेखित होगा, और कब से कब तक किया गया है ये होगा, और किन किन को आपने आदेश फॉरवर्ड किया ये सारा यहाँ पर होगा, और यहाँ पर पीओ का नाम होगा, और यहाँ सील साइन करके आप ये आदेश संबंधित को दे सकते हैं ताकि वो वहाँ जाके ज्वाइन करे। और ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट करें इसको। तो इस प्रकार ये ऑनलाइन ही आदेश जनरेट करना है दोस्तों। आज के बाद में चाहे कहीं भी कार्मिक की कार्य व्यवस्था लगाए या कोई प्रशिक्षण में जाए या कोई अन्य कार्य हेतु जाए, ऑफलाइन इनको नहीं करना है। ये निदेशक महोदय के आदेश हैं जिसकी पालना आप अपन सभी को करना सुनिश्चित करना है दोस्तों। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर। और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।